टॉक अबाउट, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। बड़े टेलिंग होते हैं फर्स्ट 100 डेज़। तो इस अरसे में जहां उनकी कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, वहीं चीज़ों पर तनकीद भी ऑब्वियसली हो रही है। और सूबे में महंगाई में कमी देखी गई है, ख़ासतौर पर आटा, चीनी, घी, रोटी और सब्जियों के दाम जो हैं वो डेफिनेटली नीचे तो आए हैं। लोग तबसरे कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस लोगों को इसलिए भी बहुत अच्छी लग रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता दौर में बुज़दार हुकूमत को भुगता है। तो वो इंस्टेंट कंपैरिजन हो जाता है ना, आप समझे। मगर मरियम नवाज़ का मुकाबला बुज़दार से नहीं, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ से किया जाएगा, जो उस ज़माने में शहबाज स्पीड के नाम से आपको पता ही है जाने जाते थे। सो दैट इज़ द कंपैरिजन दैट पीपल आर लुकिंग फॉर। माजी में आपको पता है बहुत बड़े बड़े तरक्याती अवामी फलाह के मंसूबे नून लीग का ब्रांड रहे हैं, पर्टिकुलरली पंजाब को लेकर। सर्टनली चाहे वो मेट्रोज़ हों, ऑरेंज ट्रेन्स हों, स्कूल्स हों, दानिश स्कूल्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसमें तालीम और सेहत के मंसूबे भी शामिल हैं। मरीम नवाज़ भी बज़ाहिर उसी ब्रांड को लेकर आगे चलती नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। पिछले इंतखाबी कैंपेन में भी हमने यही देखा। मरीम नवाज़ ने 3 दिन पहले दस्तक ऐप के इफ्तिताह पर अपनी हुकूमत के कुछ काम भी बताए हैं। पहली दफ़ा 76 ईयर्स में दरवाज़ा खटका के कि ये आपके लिए ये रमज़ान का पैकेज आया है, ये आप वसूल कर लें। लोगों की दहलीज तक अल्लाह के फजल से हमने रमज़ान का पैकेज पहुंचाया। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो रूरल एरियाज़ के लिए, वो गांव में जाके जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दूर है, वो पूरे कंटेनर के अंदर, एक एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ जो है वो इलाज कर रहे हैं। हमने सेफ सिटी के अंदर एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया है ख़वातीन के लिए। हज़ारों ख़वातीन के। आज़मा बुखारी हमारे साथ है, वज़ीर इत्तलात पंजाब। आज़मा, क्या हाल है आपका? आज़मा, बातें तो आपसे ऑब्वियसली मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अचीवमेंट्स और क्रिटिसिज्म पे करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चंद अल्फाज कल के मैच के हवाले से हम सारों से पूछ रहे हैं। आपने देखा नहीं तो सुन तो लिया होगा। तो डेफिनेटली आपने लिया होगा कि हुआ क्या है कल हमारे साथ। बहुत शुक्रिया रीना, थैंक यू वेरी मच। काश मैंने ना देखा होता। और मैं जो है वो एक दिल है ना पाकिस्तानी, वो टिकता नहीं है कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है तो दिल चाहता है कि आप वो मैच देखें। कल मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैं बैठ के मैच देखा। और मतलब एक वो कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम सरप्राइजेस देती है, बट इस तरह का सरप्राइज देगी ये जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। कह दे आज़मा, ये तो शौक था, सरप्राइज तो कहीं से नहीं था। शॉक, आई वॉज अबाउट टू क्राई। मतलब वो मुझे बैठे बैठे मैंने शायर से माजरत के साथ क्रिकेट तेरे साल पे रोना आया, और बहुत ज्यादा ही आया कि मतलब ये भी वैसे देखे हमारे साथ अमेरिकी साजिश हुई है, अगर आप समझे तो, कि अमेरिका ने बताया नहीं कि उसने इतनी अच्छी टीम बना ली और वो ऐसा खेलने वाले हैं। असल साजिश यही है मेरा ख्याल है जो हुई है। ये कि अमेरिका बड़ी अच्छी तरह इंडिकेशंस दे रहा था कि वो बड़े तगड़े हो गए हैं। फिर बाज़ लोग कह रहे हैं हम इसलिए हार गए कि कुछ पैसे हमारे माफ हो जाएं। सो बड़े-बड़े मीम्स आपको पता है कि सोशल मीडिया पे तो फिर बनते ही हैं। वो उसमें हम बड़े अच्छे हैं, उस काम में हम बहुत अच्छे हैं, तो वो हम जरूर महसूस हो रहे हैं उन मीम्स से। कमिंग बैक टू द चीफ मिनिस्टर्स 100 डेज, अभी बताइएगा, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारे ऐलानात होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐलानात बहुत दफ़ा हमने देखा है आगे नहीं बढ़ पाते उस तरह से जिस धूम धड़क्के से वो ऐलानात होते हैं। आप लोगों ने भी मुताद्दिद स्कीमें, मुताद्दिद प्रोग्राम शुरू कर दिए। सो क्या स्टेटस है इन सब चीज़ों का व्हेन वी टॉक टुडे अबाउट ऑल ऑफ देम? थैंक यू अब्दुल्ला। देखिए, मैं एक एक अगर प्रोजेक्ट के बताने लगूं तो मेरा ख्याल इतना टाइम आपके पास शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा गुजारिश कर रही हूँ कि जितने भी 43 इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो तमाम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं। कुछ हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। सबसे पहले जो निगहबान रमजान पैकेज था, जो 64 लाख खानदानों को पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उनके घर के ऊपर बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी धक्के के उनको वो पैकेज हमने दिया। उसके बाद फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, उसके ऊपर कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको जो है वो ट्वीट भी किया। उसकी इस वक्त जो 30,000 से ज्यादा डेली लोग जो है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं।
और ये हम कर चुके हैं। उसके बाद जो चंद क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या जो 2 लाख पेशेंट्स हैं पंजाब के अंदर जिनको कैंसर की, हेपेटाइटिस की, टीबी की और कार्डियोलॉजी की जो मेडिसिन है वो भी उसके डोर स्टेप के ऊपर दी जा रही हैं। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। एयर एम्बुलेंस, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जून के एंड पर एयर एम्बुलेंस इंशाल्लाह ताला अपना जो वो शुरू कर देगी, अपना सर्विस देना शुरू कर देगी। और उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा का अपना जो जहाज है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल एक जो है वो लाहौर के अंदर बन रहा है, जाहिर है उस पर टाइम लगेगा। वो 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा के अंदर, वो जो है वो भी 3 साल प्लस का प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बाद अब कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपने 44th इनिशिएटिव को जो है वो शुरू किया है, जो है ट्रैक्टर स्कीम, जो किसानों को, जो छोटा किसान है उसको 50 से 70% तक सब्सिडी के साथ जो है वो किसान, तो आपको पता है ना आपसे नाराज भी हैं, गंदम की खरीदारी पे बहुत इशू हुआ था। अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये करना है कि इनमें से कितने मंसूबे जो हैं, अगर हम परसेंटेज की बात देखें, क्योंकि जनूबी पंजाब का हमेशा ये शिकवा रहा है कि भाई वज़ीर आला जो हैं, चाहे कोई भी हो, वो ज़्यादा वक्त, चाहे इससे पहले वाले तो थे ही जनूबी पंजाब से, लेकिन उन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने कि ज़्यादातर लाहौर और उसके इर्द गिर्द ही रहती हैं। जब भी कोई पंजाब का वज़ीर आला होता है तो हमारे अजला या हमारी तरफ तवज्जो कम होती है। इनमें से कितने मंसूबों का फोकस जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है? सारे जनूबी पंजाब की तरफ है। हमारी मुस्लिम लीग नून की डिक्शनरी में जो है वो ये नहीं है कि जनूबी पंजाब जो है वो अलहदा है और बाकी पूरा पंजाब अलहदा है। तमाम इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं वो तमाम इक्वली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको याद कराना चाहूँ कि जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है और फील्ड हॉस्पिटल है, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद सबसे पहले उसका इनॉग्रेशन उन्होंने भावलपुर से जाके किया था। और भावलपुर के गांव में जो है वो फील्ड हॉस्पिटल को लेके गई थी, वहां पर एक जो है वो खवातीन का खुद भी उन्होंने जो है वहां पर इलाज कराया था। तो ये इनिशिएटिव्स जो है सारे, ये इनमें से 95% जो है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होने हैं। वो किसान कार्ड हो, वो ये ट्रैक्टर स्कीम हो, उसके साथ जैसे मैंने कहा कि सेहत की जो रीवैम्पिंग चल रही है, सेहत के ऊपर जितना फोकस इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा का है शायद ही किसी फील्ड के ऊपर होगा। और हेल्थ जो हमारे BHUs और RHC जो है स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है पूरे मुल्क के अंदर, वो शायद जो है वो शर्मा जाएंगे वो फील्ड, वो BHUs और RHUs को देख के, जहाँ कहा जाता था जी वहां पर गधे बंदे होते हैं, वहां पर ये नहीं होता। तमाम तर फैसिलिटीज के साथ BHUs और RHCs का इफ्तिताह कर रही हैं। उसके बाद 100 यूनिट वाले जो हमारे सारिफीन हैं उनके लिए जो है सोलर पैनल्स जो है इंशाल्लाह उसका बहुत जल्द उनको देने का इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाएगा। उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो चल रही है। उसके साथ अपना घर छत जो है वो भी इसी साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 3000 घर बनाने हैं। राइट आसमा, ये अच्छी आप रिविजिट भी करवा रही हैं और ऑब्वियसली उनकी अपडेट्स भी दे रही हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है, ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जितनी भी अचीवमेंट्स हों दे आर लाइकली टू बी ओवरशैडोड बाय वन थिंग, हद के इज्जत जैसा मुतनाज़े कानून जो बनाया गया है, जिसकी बाय द वे ऑपोजिशन समेत, इंसानी हकूक समेत, सहाफ़ी हल्के सारे शदीद एतराज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये चीज़ जो है ये ओवरशैडो कर सकती है उनकी बाकी अचीवमेंट्स। इसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। मुझे ये बताओ कि ठीक है डेफेमेशन बिल के ऊपर आप लोगों के एतराज़ात बिल्कुल होंगे सर आंखों पे, लेकिन रोटी की कीमत जो 12 रुपए होगी वो ओवरशैडो कैसे हो जाएगी? उसको जो आम आदमी जो है वो 20-25 रुपए रोटी खरीदता था, उसको अब 12 रुपए की जो है वो रोटी मिल रही है। उसका आटे का थैला जो है वो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आने के बाद जो है वो 1200 रुपए से अब तो 1300 रुपए के करीब जो है वो जा रहा है, वो कम हो रहा है। तो वो ओवरशैडो कैसे हो जाएगा? देखिए डेफेमेशन बिल के ऊपर हम एक लंबी बात कर सकते हैं। हम बैठे भी, मैंने खुद इनवाइट किया था, हमारे जो है तंजीमी नुमाइंदे आए भी थे और हम बहुत अच्छा वो कर रहे थे। 2 तजावीज़ बाय द वे उनकी इनकॉर्पोरेट उसी दिन उसी बिल के अंदर कर भी दी गई थी। और लेकिन अल्लाह जाने वो क्या हुआ कि वो सिंपल सा एक लॉ है। नहीं आज़मा साहिबा बड़े ही बसद एहतराम, इतना सिंपल नहीं है एक्चुअली। उसमें बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारे, जाहिर है अगर किसी को देखिए अगर इतना सिंपल होता तो ट्रस्ट अस, यहाँ पर मीडिया भी तैयार बैठा है
कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, शुतर बेमहार कोई ना हो। सो नॉट टेकिंग अवे व्हाट गुड तौर पे जो जल्दबाजी की चीजें होती हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई डाउटफुल एलिमेंट रह जाता है, तो लिहाजा इतना सिंपली हम उसको ब्रश ऑफ तो नहीं कर सकते आज़मा। और जब जहां अच्छी चीजों को बहुत हाईलाइट करते हैं वहां अगर हुकूमत कोई गलत इकदाम उठा रही होती है, मेरा ख्याल है उसको हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हाँ जी कोई कह रहा है, जाहिर है हम जहां अच्छी चीजें हैं उनको बता भी रहे हैं लोगों को कि भाई इस पे फिर सोचें और इस पे कुछ गौर करें। जी 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 जनाब स्पीकर कहना है। जी 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 ओके, थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे कोई सॉलिड इतराज़ात जो अभी तक सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे थे जिसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब हम उसको क्लॉज बाय क्लॉज रीड भी कर रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों पे मिसअंडरस्टैंडिंग शायद थी या समझने की जो है वो प्रॉब्लम थी। सिंपल सिविल सूट है, इसके अंदर किसी तरह का कोई रियासती पुलिस का एलिमेंट, किसी और तरह का कोई जेल का एलिमेंट शामिल नहीं है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद डैमेजेस जो है वो आप क्लेम करते हैं, ये इस टाइप का सूट है। और ये मैं आपको रेस्ट एश्योर करना चाहती हूँ अब्दुल्ला रलीना कि ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, अभी तक मुझे वैसे भी बताओ जितने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं आज तक काम कर रहे हैं, कितनों को डेफेमेशन के जो इतना पहले क्रिमिनल जो है वो प्रोसीडिंग्स वाला डेफेमेशन लॉ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, उसकी कितने लोगों को नोटिस मिले होंगे? बहुत कम को। ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का इशू ही नहीं है, ये उन जर्नलिस्ट का इशू है जो प्रोपेगेंडा सेल चलाते हैं। उन जर्नलिस्ट का इशू, उनको जर्नलिस्ट आप लोग कहते हैं, मैं तो फिर उनको जर्नलिस्ट नहीं मानती, जो किसी प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो या वो किसी एजेंडे के ऊपर जो है वो लोगों की तस्दीक करके डॉलर कमाना चाहते हो। ये जो लोग तस्दीक को एक फन की तरह इस्तेमाल करते हैं या जिनकी पूरी जो सहाफत है वो सिर्फ तस्दीक और इल्जाम लगाना है, उनको इशू हो सकता है। प्रोफेशनल सहाफी को इससे कोई इशू नहीं है, ना कभी हुआ है ना होने देंगे। लेकिन बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सिंपल एक कहा गया है कि जो शख्स इल्जाम लगा रहा है वो सबूत पेश करेगा, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? जिसको इल्जाम लगाने का शौक है, जिसने इल्जाम लगाया है, उसको सबूत भी देना चाहिए ना। और उन लोगों का, या ये हम ये समझ लें कि जी हमें बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाना जायज करार दे दिया जाए, तो वो एक अलग बात है। ये सबूत और इल्ज़ाम, ये और बातें हैं, इस लॉ में और भी बहुत सी बातें। खैर ये लॉ आज डिस्कस करना हमारा मौजू नहीं था, हमारा 100 डेज की कारकर्दगी पे हम बात कर रहे थे, लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ इस पे अगर एतराज़ है, जहाँ अच्छी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, वहाँ जिस पे एतराज़ है उस पर बैठ के ज़रूर गौर होना चाहिए, बात होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा हो गया, मेरा ख्याल है आप कई दफ़ा बता चुकी हैं, आप दोबारा बुलाएं, आप दोबारा बिठाएं। और यू आर द गवर्नमेंट, आपको एक बड़े का किरदार भी अदा करना चाहिए। आप बिला वजह की लड़ाई या बिला वजह की एनिमोसिटी क्यों मोल लेंगी जब सभी एतराज कर रहे हैं? वी होप दैट सेंस वुड प्रिवेल, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं बहुत सारी जो काबिल एतराज हैं। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, बट वी नीड टू रैप दिस अप लास्टली, क्योंकि हम 100 दिनों की बात कर रहे हैं। अगले 100 दिन क्या देखेंगे हम? हाँ, अगले 100 दिन क्या देखेंगे? एंड ऑल्सो प्लीज ये बता दें, वजीर आला को, साहिबा को ये मैटर करता है कि क्रिटिसिज्म ऐसी चीजों पे भी आती है कि जी उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी, पुलिस एहलकार का दुपट्टा क्यों ठीक किया, बहुत इस पे बातचीत होती है। फिर ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जी ये तो आई हैं कि ये टिकटॉक वगैरह बनाती रहे, मतलब बहुत सी बातें इस किस्म की होती हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? डज इट इवन रीच हर, बॉदर हर एट ऑल? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम सब बहुत इंजॉय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनकी पूरी सियासत जो है वो, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जूता कौन सा पहना है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कपड़े कौन से पहने हैं, वो लग कैसी रही हैं, वो उसके ऊपर है। अल्लाह की शान ये है कि टिकटॉक वो बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर आपको टिकटॉक पे क्या करती हुई नजर आ रही हैं? किसी BHU का कर रही हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रही हैं, किसी स्कूल में जा रही हैं, किसी जो है वो दवाई देने किसी के घर गई है, ये कर रही है टिकटॉक पे। दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी जहाँ पे हुकूमत में है, जरा वहां तो देखें टिकटॉक पे क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट में आग लगी हुई थी और उनका जो वहां का नीरो है वो खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। उनकी तो जरा टिकटॉक निकाल के देखें। और जो खुद सोशल मीडिया को हमेशा जो है वो ओन करते हैं, जो कहते रहे सोशल मीडिया बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, उनको जो है उनको दिल चाहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है उनको काम करती हुई पंजाब की that is all the time we have today.